हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 21। अनाया का सीन दिखाया जाता है। फर्स्ट जो कार में अभी भी बैठे होते हैं, अनाया कब से ट्राई कर रहे होते हैं कि वो आरुषि से बात कर ले, बट आरुषि उससे बात करने के लिए रेडी नहीं थी। वो कब से अपना मुंह फुला के बैठे हुए थे, लेकिन आरुषि फिर भी मान नहीं रही होती। इसलिए अनया भी कुछ टाइम तक रुक जाती है, कुछ उसे और काम होता है तो वो देख रही होती है। वो कुछ लैपटॉप में टाइप कर रही होती है। आरुषि एक बार देखती है अनया की तरफ और कहती है कि इसे सच में कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं गुस्सा बैठी हूँ यहाँ पे। लेकिन नहीं, इसे अपने काम से फुर्सत मिले तब ना मेरी तरफ ध्यान देगी, वरना ये खास से मुझे देखेगी। भाई गॉड, किस लड़के से प्यार करा दिया भगवान तुमने, जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। मतलब मेरे जैसे प्रिंसेस लड़के को इसे ट्रीट करना भी नहीं आता। कहाँ ले जाऊँ मैं खुद को। वो ये सब कह ही रही होती है धीरे धीरे, तब आरुषि कहते हैं तुम कहाँ नहीं ले जा सकते खुद को, मेरे पास ही रहोगे लाइफ टाइम। बट ये जो ऐसे छोटे छोटे बात पे अगर तुम गुस्सा हो जाओगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आगे जाके हमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो आरुषि कहते अच्छा, मतलब सिर्फ मुझे प्रॉब्लम होती है आप पे के, अगर आपके पास कोई लड़की आए तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे तरफ कोई आएगा तो अनया कहती है नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, इसलिए मुझे जेलस फील ज़्यादा नहीं होगा। और अगर होगा भी तो उस आदमी का मैं मुंह तोड़ दूंगी, ताकि वो तुम्हारे पास फिर से कभी आ ही नहीं पाएगा। तो आरुषि कहती है अब से ना बात करना ही फिजूल है। ये कह के वो अपना बैठ जाती है और सो जाती है वहाँ पे, क्योंकि उन्हें जाने के लिए अभी भी बहुत टाइम, 1 घंटा तो लगेगा शायद से। इसलिए वो बैठ जाती है वहाँ पे, और वो कब सो जाती है उसे भी नहीं पता चलता। यहाँ पे हमें अनया को दिखाया जाता है जो उसे देख रही होती है। फिर वो स्माइल करती है और फिर वो अपना फिर से टाइप करने लग जाते हैं। एक्चुअली उसकी मीटिंग थी तो वो उसे अटेंड करने वाली थी, लेकिन वो घर जाके करने वाली थी, इसलिए वो सिर्फ अभी देख रही थी कि मीटिंग की शेड्यूल क्या है। बिकॉज उसे ये शेड्यूल आर्यन ने भेजी होती है, तो इसलिए वो देख रही होती है, और ये मीटिंग ज़रूरी भी होती है, इसलिए वो काम कर रही होती है। अबे हमें यहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अनय के जो कार्स होती है वो एक बहुत बड़े विला के सामने आके रुकती है। आरुषि को जैसे फील होता है कि कार्स रुक गई है, तो वो साइड में देखते हैं तो वहाँ पे अनया नहीं होती है। तो वो जैसे लेफ्ट साइड देखते हैं तो अनया सामने से आती है, और जो उसका कार का डोर होता है वो ओपन करती है और आरुषि के सामने अपना हाथ करती है। आरुषि एक बार देखती है अनाया के हाथ की तरफ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करती, वो पकड़ती है और नीचे आती है धीरे से। तो अनाया उसे देखती है और कहती है कैसा लगा तुम्हें। और आरुषि जब ये सुनती है तो वो सामने देखती है, तो सामने का जो विला होता है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा होता है, लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इन्हें आते आते तो 4 बज चुके होते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा विला होता है। बहुत बड़ा गार्डन होता है, स्विमिंग पूल होता है, और वो विला वाइट कलर का होता है बाहर से उसकी, इसलिए वो ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। और आसपास ज़्यादा घर भी नहीं होते, लाइक ज़्यादा तो ज़्यादा सुनसान ही वहाँ पे होता है। बस अनय के कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े होते हैं और कुछ अंदर खड़े होते हैं। आरुषि एक बार देखती है पूरी जगह की तरफ, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और वो सीधा जाती है और अनय को सीधा हक कर लेती है और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहती है वाह बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। ये कह के वो अंदर जाने लग जाती है। अनया भी उसके पीछे पीछे आने लग जाती है। अनया लेकिन जाने से पहले एक बार पीछे टर्न करती है और उसके बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहती है यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी रखो, ओके, कोई अंदर आ ना पाए, और चाहे तो और बॉडीगार्ड बुला लेना, ओके। और जो भी तुम्हें अपडेट मिले वो टाइम टू टाइम मुझे बताते जाना, ठीक है। ये कह के वो अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ देखते हैं, तो उसका बॉडीगार्ड उसे ग्रीट करता है और कहता है ओके मैम, मैं आपको बता दूंगा। ये कह के वो खड़ा हो जाता है। नय होती है वो अंदर चली जाती है आरुषि के पीछे पीछे। आरुषि पूरे साइड को देखती है एक बार, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो गार्डन एरिया की तरफ जाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। आरुषि वहाँ पे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई होती है। वो लाइक एक किड की तरह वहाँ पे कूद रही होती है सब जगह। फिर वो कहती है कि अनय चलो हम अंदर जाते हैं। ये कह के वो अंदर जाती है, तो अंदर से भी वो विला बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है, लाइक 2 ले बहुत लोगों के लिए कंफर्टेबल होता है। आरुषि बहुत जगह घूम रही होती है, लाइक ऊपर 3 बेडरूम होता है और नीचे 2 बेडरूम होता है। तो अनया जाती है और आरुषि का हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं, "चलो मैं तुम्हें सबसे ब्यूटीफुल चीज़ दिखाती हूँ इस विला की।" ये कह के वो आरुषि का हैंड जो होता है उसे होल्ड करती है और उसे ऊपर ले जाती है सीढ़ियों से। फिर वो एक कमरे का डोर ओपन करती है जो बेडरूम था इनका। वो अंदर जाती है तो बेडरूम पे बहुत ही अच्छा होता है उनका, बहुत ज़्यादा स्वीट और क्यूट दिख रहा होता है। अनया उसके हैंड को होल्ड करती है और अंदर ले जाती है। फिर जो उनका बैल्कनी होती है उसका गेट जो होता है वो ओपन करती है, और आरुषि के जो आइस होती है उसे बंद करती है। फिर उसे अंदर लाती है, और जो सामने ग्रिल होती है
वहाँ पे वो आरुषि को खड़ा करती है और कहती है, ओपन योर आइज। ये क्या है कि वो उसके जो हैंड होते हैं वो हटा देती है। आरुषि धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करती है और जब वो सामने देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। को सामने बहुत ही अच्छा, वहाँ से पूरी सिटी दिख रही होती है, बहुत ही अच्छी। और वहाँ से बीच दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वो बहुत दूर होता है और बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा होता है। और वहाँ से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की लाइट्स होती है वो भी दिख रही होती है। आरुषि को ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, वो पीछे टर्न करती है और अनया को हक कर लेती है। और वो बहुत ही हैप्पीनेस के साथ कहते हैं, मतलब हम 5 दिन तक यहाँ रहेंगे। तो अनया भी कहते हैं हाँ, लेकिन उससे पहले चलो। ये कह के उसका फिर से हाथ पकड़ते हैं और उसे नीचे ले आ जाती है। और वो उसे डिनर टेबल पे बिठाती है और कहते हैं, पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे अगर तुम चाहती हो तो, वरना हम नाइट्स भी स्पेंड कर सकते हैं खुद के साथ। तुम्हें क्या लगता है? तो आरुषि शाय फील करती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। आने अपने सर्वेंट की तरफ देखती है तो वो सब जाते हैं और अंदर से डिनर लेके आते हैं और वो टेबल पे रख देते हैं। और फिर वो सर्व करते हैं और साइड में हो जाते हैं और अपने हेड्स को नीचे कर लेते हैं। आने फिर उनके तरफ एक बार देखते और कहते, तुम जाओ अभी के लिए यहाँ पे, जब मैं कॉल करूँ तब आना, तब तक बाहर चले जाओ सब। तो सब जो मेड्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। आने देखते आरुषि की तरफ और कहते, आरुषि, एक्चुअली में मेरी एक मीटिंग है, तो मुझे कुछ टाइम तक अकेले रहना चाहिए, बिकॉज मेरी मीटिंग है और ये ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली एक क्लाइंट है जो 6 महीनों से मेरे पीछे है कि उसे एक बार मीटिंग करनी है। और अभी भी मैंने उसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब एक साथ वीडियो कॉल्स पे बात कर ले ताकि हम क्लियर हो जाए। और वो क्लाइंट बहुत अच्छा भी है, एक बार पहले मैंने उसके साथ डील कर ली थी, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आगे भी करनी चाहिए। इससे मेरे बिज़नेस को बहुत प्रॉफ़िट होगा और उसके भी। तो मुझे ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटे लगेंगे। क्या तुम तब तक वेट कर लोगी? चाहे तो तुम तब तक रेस्ट कर सकते हो। तो आरुषि कहते हैं, इट्स ओके, मैं वेट कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो ये कह के वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद इनका डिनर हो जाता है। तो आरुषि कहते हैं, मैं बेडरूम में वेट करूँगी, तुम्हारा जैसे हो जाएगा तुम आ जाना, ओके? ये कह के उस वो चली जाती है वहाँ से। अनया भी एक स्माइल करती है, देन वो अपनी जो काम की चीज़ होती है जैसे लैपटॉप, फ़ोन वगैरह और जो फाइल्स होते हैं वो लेती है और साइड में जाती है जहाँ पे उसका बिजनेस रूम होता है, वो वहाँ पे चली जाती है। वो डोर ओपन करते हैं, अंदर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सोफ़ा टाइप वहाँ पे रहता है। वो वहाँ पे जाती है और बैठ जाती है। फिर देन वो अपना लैपटॉप जो होता है वो साइड में रखती है और ओपन करती है। और जो वीडियो कॉल्स होते हैं वो आने लग जाते हैं, तो वो उसे अटेंड करती है और वो बिज़नेस के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। आरुषि जो होती है वो रूम के अंदर होती है, तो वो देखती है पूरे रूम को, तो बहुत ही अच्छा होता है सारा रूम। लेकिन वहाँ पे एक कबर्ड होता है, तो वो वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा काला बॉक्स रखा होता है। तो आरुषि उठती है अपनी जगह से और कहती है ये क्या है? वो जाती है पास और वो जो बॉक्स होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो पहले उसे उठाती है और धीरे-धीरे से चलते-चलते अपने बेड पे लाके रख देती है और कहते हैं, क्या मैं इसे खोल के देखूँ या फिर अनया से पूछूँ? लेकिन अनया तो जैसे कहा कि वो अभी तक ज़्यादातर यहाँ पे आई ही नहीं, तो क्या ये उसका होगा या फिर कुछ और? एक बार ओपन करके देखते हैं। ये क्या है कि वो जो बैग होता है उसे ओपन करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो वो जब ये ओपन करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, बिकॉज़ उसके अंदर हैंड क्राफ्ट्स होते हैं, एक स्टिक होती है, 2-3 नाइटीज़ होती है और भी कुछ बहुत सारे सामान होते हैं जो उसे समझ नहीं आ रहे होते हैं। वहाँ से वो एक रिंग उठाती है और अपने फिंगर में पहनने लगती है, बट वो कहते हैं कि ये फिंगर में जा क्यों नहीं रही है? फिर वो कहते हैं, शायद पता नहीं ये क्या है?" ये कह के वो फिर से रखती है। देन वो वहाँ से वो स्टिक उठाती है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं जैसे वो उठाती है। वो कहती है ये सब क्या है और ये नाइटीज़, और उसके अंदर बहुत शॉर्ट शॉर्ट नाइटी होते हैं, कुछ विज़िबल होते हैं, कुछ विज़िबल नहीं हो रहे होते हैं और हैंडक्राफ्ट्स भी होते हैं, वो भी 1 नहीं 2-2 होते हैं। आरुषि कहती है, बट ये क्या ये अनया के हैं? क्या ये अनया यूज़ करती है? बट अनया अनया ने तो मुझे कहा कि वो ज़्यादातर यहाँ पे आई नहीं है एक बार भी। तो ये क्या ये उसकी या किसी और के? क्या मैं पूछूँ उससे जाके? अ एक काम करते हैं, नीचे भी तो एक सर्वेंट है, शायद मैं उससे पूछ लेती कि यहाँ पे पहले कोई आया था या फिर ये अनया ये लास्ट टाइम आई थी। ये कह के आरुषि वहाँ से उठ जाती है और नीचे जाती है चलते-चलते, तो वहाँ पे एक सर्वेंट खड़ी होती है। आरुषि जो होती है उसके तरफ जाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, ब मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछना।
तो आरुषि कहती है, क्या हमसे पहले यहाँ पे कोई रुका था क्या? अनय के फ्रेंड्स या खुद अनया? तो वो सर्वेंट कहती है, एक्चुअली मैम नहीं। पिछली बार एक मीटिंग थी शायद मैम की, तो वो आए थे लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उनकी एक फ्रेंड और उसकी सेक्रेटरी भी थी। बट जब मैम की मीटिंग ओवर हो गई, तब मैम यहाँ से चली गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके फ्रेंड्स यहाँ पे रुक सकते हैं, तो शायद से वो फ्रेंड्स उनके वहाँ पे रुके थे। अच्छा, मतलब वो जो आए थे अनय के साथ वो? हाँ मैम, ऐसा ही लगता है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है मैम? नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे ही पूछ रही थी, ऊपर कुछ कपड़े थे शायद से, तो मुझे लगा कि वो आपके या किसी और के, इसलिए मैंने पूछा था। डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो वो सर्वेंट कहते, ओ इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं, आपने पूछा, क्या मैं वो कपड़े हटा दूँ? तो अर्शी कहते, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं साइड में रख दूंगी, आप चाहे तो बाद में हटा लेना, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कह के आरुषि वहाँ से चली जाती है एक बार स्माइल करके, और वो सर्वेंट भी चली जाती है बाहर। यहाँ पे हमें आरुषि को दिखाया जाता है जो स्माइल करते ऊपर आती है, और वो फिर से जाती है उस बॉक्स की तरफ। तो उस बॉक्स के ना साइड में एक छोटा सा, लाइक, एक बॉक्स टाइप होता है बहुत छोटा। आरुषि वो लेती है और उसे ओपन करती है, तो उसके अंदर से एक चॉकलेट बाहर आती है। तो आरुषि उस चॉकलेट्स की तरफ देखती हो, कहती है, डार्क चॉकलेट, बट ये कौन सी है? क्या मैं खाऊँ? वैसे तो मुझे चॉकलेट्स पसंद है, खाऊँ या नहीं खाऊँ? तो वो सोचती है, खा लेते, क्या प्रॉब्लम होगी? ये कह के वो उठाती है वहाँ से और एक बाइट खा लेती है, तो उसे अच्छी लगती है, तो वो और खाती है। फिर वो सोचती है, चलो मैं चेंज ही कर लेती हूँ शावर लेके। ये कह के वो चली जाती है शावर के अंदर, और वो शावर लेती है, और फिर वो अपने कबर्ड की तरफ जाती है जहाँ पे सारे कपड़े पहले ही सर्वेंट ने लगा दिए होते हैं। तो वो अपने कबर्ड से दूसरे कपड़े ने वो एक नाइटी बाहर करती है जो रेड कलर के होते हैं और थोड़ी शॉर्ट होती है। लेकिन वो कहती है, घर में कौन है वैसे भी हम दोनों के अलावा? ये कह के वो पहन लेती है, और फिर वो सोचती है, एक बार मैं अनय को जाके देख लूँ। तो वो जो चॉकलेट होती है वो भी उठाती है, और वो खाते खाते बाहर आती है। देन वो जाती है जहाँ पे अनया बैठी होती है। वो उस डोर का, कमरे का जो डोर होता है वो ओपन करती है और अंदर जाती है। तो अनया जो होती है वो कुछ फाइल्स देख रही होती है, और उसकी मीटिंग अभी भी स्टार्ट ही होती है। लाइक, कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ पॉइंट्स बता रहे होते हैं, और आने वो नोट कर रहे होते हैं, और वो खुद भी कुछ बता रहे होते हैं। तो वो देखती है आरुषि की तरफ, तो आरुषि ने एक बहुत ही शॉर्ट नाइटी पहनी होती है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही होती है। आना एक बार देखती है आरुषि की तरफ, और वो कहती है आरुषि को कि तुम यहाँ पे क्या कर रही है? बट आरुषि कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, वो चलते हुए आती है, और जो सामने जो सोफ़ा होता है सिंगल, उस पे आके बैठ जाती है। और वो जो अपने दोनों लेग्स होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं, और आनया की तरफ देख रहे होते हैं। अनय देखते एक बार आरुषि की तरफ और कहते, डोंट डू इट बेबी, तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट आरुषि कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, वो अपनी चॉकलेट्स खा रही होती है। अनय ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वो रैपर की तरफ देखती है जो आरुषि के हाथ में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो अपना जो लैपटॉप होता है उसकी तरफ देखती है, और वो जो क्लाइंट्स बात कर रहे होते हैं वो कहते हैं, एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम आ चुका है, तो मैं बाद में बात कर लूँगी। मुझे तुम्हारे पॉइंट्स पसंद आए, बाकी के जो पॉइंट्स हो गए तुम आर्यन को समझा दो या उसे डिटेल मेंशन कर दो, मैं बाद में देख लूँगी। ओके, तो सारे क्लाइंट जो होते हैं वो कहते हैं, ठीक है मैम। ये कह के वो सब जो क्लाइंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, और अनाया जो होती है वो अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखते हैं, और आरुषि की तरफ देखते हुए कहते हैं, आरुषि, तुमने चॉकलेट खाई? तो आरुषि जी होती है वो कहती है, हाँ अच्छी लग रही थी मुझे, और ये डार्क चॉकलेट है इसलिए मैंने खाई, ज़्यादा अच्छी होती है। तो आना जब ये सुनती है, तो वो कहती है, आ, अच्छी है मुझे पता है, बट क्या तुमने पूरी खाई या फिर अभी तक एक दो बाइट ही खाई है? तो आरुषि कहते हैं, मैंने एक रैपर तो ख़त्म कर दी, ये दूसरी वाली मैं खा रही हूँ अभी भी, तुम्हें चाहिए? तो अनय जो होती है स्माइल करती है और कहती है, हाँ अगर तुमने खाई है तो ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी इस काम के लिए, तो मुझे भी खानी पड़ेगी। ये कह के वो आती है चलते हैं, और आरुषि के सामने जो टेबल होता है जो शॉर्ट होता है उस पर आके वो बैठ जाती है, और आरुषि के हाथ में से वो चॉकलेट्स रहती है और वो खा लेती है। फिर वो देखती है आरुषि की तरफ और कहती है, तुम्हें पता है आरुषि ये चॉकलेट्स किसकी है? तो आरुषि जो होती है वो कहते हैं, नहीं मुझे एक बॉक्स मिला और पता नहीं उसके अंदर क्या क्या पड़ा था, कुछ नाइटीज और पता नहीं हैंड क्राफ्ट्स भी रखे थे, लेकिन साइड में ये चॉकलेट्स थी तो मैंने खा ली, मुझे लगा अच्छी होगी, और ये सच में अच्छी है। तो अनया जो होती है वो स्माइल करती है और कहती है, मतलब तुमने पढ़ा नहीं था कि ये चॉकलेट है क्या? तो आरुषि कहते, चॉकलेट्स तो है, इसमें पढ़ने वाला क्या बात है, खाओ आप भी, अभी भी अच्छा लगेगा, मुझे भी दो ना थोड़ा सा। तो अनया कहते, नहीं बस ओवरडोज हो जाएगा तुम ज़्यादा खाओगे तो।
ज़्यादा रिएक्ट करोगे और मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर उतना स्टैमिना भी है कि तुम इतने टाइम तक रह पाओगे। तो आरुषि कहती क्या बातें कर रहे हो आप, चॉकलेट्स के बीच में स्टैमिना कहाँ से आ जाएगा, चॉकलेट्स तो मैं कितने भी खा सकती हूँ। तो अनय कहती हाँ वो तो दिखेगा। वैसे कितना टाइम हो गया तुमने चॉकलेट खाए हुए। तो आरुषि कहती 20 मिनट हो चुके होंगे। तो अनय कहती ओके मतलब और 10 मिनट रुकना पड़ेगा मुझे, लाइक 30 मिनट हो जाएंगे फिर। कोई नहीं, तब तक हम वेट कर लेते हैं ओके। और मैंने भी अभी खाई है, मतलब मैंने ज़्यादा नहीं बट 10 मिनट में मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या फिर चले हम बेडरूम में। तो आरुषि कहते आप इतने बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो, चॉकलेट्स ही तो है और खा ली मैंने, 30 मिनट में क्या ही असर हो जाएगा, चॉकलेट्स तो चॉकलेट्स होती है, उससे थोड़ी ना कुछ होता है। तो अनय जो होती है वो स्माइल करती है और कहती है बहुत कुछ होता है चॉकलेट से। चलो, ये कह के उसे पकड़ती है और उसे ले जाने लग जाती है। और आरुषि लाइक चल रही होती है लेकिन उससे बीच में ही पता नहीं क्या हो जाता है। वो अनय से कहती कि अनय मुझे शायद बहुत हॉट फील हो रहा है, पता नहीं इतना स्वेट कहाँ से आ रहा है। तो अनय कहती है हाँ अभी तो बाकी है कुछ और, हो नहीं जाएगा, चलो चलो तुम मेरे साथ चलो। ये कह के उसे लाती है कमरे में, उनका जो बेडरूम होता है उसमें लाती है। और डोर को पहले लॉक करती है, जो कर्टन्स होते हैं उन्हें लगा देती है। और आरुषि जो होती है उसे बेड पे बिठाती है और कहती है तुम यहाँ पे ही बैठो ओके। ये कह के वो टेबल जो होता है सामने, उस पर जाके काउच के साइड में बैठ जाती है और आरुषि की तरफ देख रही होती है। और आरुषि जो होती है उसका धीरे धीरे फेस जो होता है वो रेड होने लग जाता है, उसका पूरा जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे रेड होने लग जाती है। और आरुषि देखती है एक बार अनय की तरफ, फिर वो वहाँ से उठती है धीरे धीरे से और आती है अनय के साइड। और अनय ने जो ऑफिस सूट पहना होता है ब्लैक कलर का, वो उसका जो कोट होता है उसके बटन्स ओपन करने लग जाते हैं। अनय समझ जाते हैं कि ओके अभी से रिएक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती, वो भी देख रही होती है आरुषि के आइज़ में। आरुषि धीरे धीरे जो उसका कोट होता है वो ओपन कर देती है और उसकी जो टाई होती है उसे ग्रैब करती है और उसे खड़ा करती है। आरुषि ये करती है और पीछे पीछे चल रही होती है, अनाया उसके साथ साथ चल रही होती है। कुछ टाइम अनाया जो होती है वो आरुषि को पीछे पुश करती है, सीधा बेड पे गिरा देती है और उसे थोड़ा ऊपर करती है और धीरे धीरे उसके ऊपर आने लग जाती है। और आरुषि भी मना नहीं करती है, वो उसे खींच रही होती है अपने तरफ। अनाया जो होती है वो साइड में उस बॉक्स की तरफ देखती है, तो वहाँ पे उसे हैंडक्राफ्ट देखते हैं। तो वो उस हैंडक्राफ्ट को उठाती है और आरुषि के जो हैंड होते हैं उन्हें ग्रैब करती है और उस हैंडक्राफ्ट से लॉक करती है और साइड में जो बेड की साइड होती है उससे बांध देती है। और आरुषि के दोनों हाथ अब सेपरेट हो चुके होते हैं और आरुषि देख रही होती है अनय की तरफ और वो किस करने की ट्राई कर रही होती है अनय को, बट अनय उसे कर नहीं रही होती है। अनय पीछे हो जा रही होती है। आरुषि उसे बेग कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे किस करनी है, इसलिए वो उसे खींच भी रही होती है, बट उसके दोनों हाथ लॉक होते हैं इसलिए वो कुछ कर भी नहीं रही होती है। वो अपने हेड को बार बार उठा रही होती है, बट अनय उतना ही उससे पीछे पीछे जा रही होती है। कुछ टाइम बाद अनय खुद से जो बेडरूम की जो सारी लाइट्स होती है वो बंद कर देती है और एक रेड लाइट स्टार्ट कर देती है जिससे पूरा रूम रेड दिखाई दे रहा होता है। अनय फिर पीछे होकर जो साइड में बॉक्स होता है वहाँ से जो स्टिक होती है वो उठाती है और धीरे धीरे आरुषि के नेक की तरफ ले जाती है। देन वो धीरे धीरे उसके चेस्ट पे लेके आती है। देन उसके चेस्ट पे एक जोर से स्लैप करती है, लाइक उस स्टिक से। आरुषि जो होती है वो मौन करती है इससे, बट अनय इतने में रुकती नहीं है। वो धीरे धीरे उस स्टिक को और नीचे ले आ जाती है और आरुषि का जो स्टमक होता है उस पर रखती है। देन उस स्टिक को वहाँ भी एक स्लैप करती है जिससे आरुषि लाइक चीखती है इस बार। और वो धीरे धीरे उस स्टिक को और नीचे ले आ जाती है और उसके जो लेग्स होते हैं उन्हें सेपरेट करती है अपने हैंड से। आरुषि कर नहीं रही होती बट अनाया जो होती है वो ज़बरदस्ती करवा देती है इस बार। और धीरे से वो जो स्टिक होती है वो धीरे से अनाया जो होती है वो आरुषि के प्राइवेट पार्ट पे लाती है और वहाँ पर रब कर रही होती है। और जिससे आरुषि होती है वो बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो चुकी होती है, इसलिए वो बार बार जो अनय का नेम होती है वो ले रही होती है, बट अनय कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। देन वो पीछे होती है और अपने जो शर्ट्स के बटन होती है उसे ओपन करने लग जाती है। कुछ टाइम बाद वो जो अपनी शर्ट होती है उसे ओपन करती है और साइड में फेंक देती है। आरुषि जो होती है वो अनय के बॉडी की तरफ देख रही होती है, उसके सिक्स पैक्स को देख रही होती है, उसके मसल्स को देख रही होती है। और आरुषि जो होती है वो अपने लिप को लिक कर रही होती है। अनय बहुत फास्ट आरुषि के ऊपर झुकती है और उसके नेक को होता है वो बहुत टाइटली ग्रैब करती है और उसके फेस को थोड़ा ऊपर करती है और सीधा उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है।
और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लग जाती है। आरुषि को लाइक ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, बट अनाया कुछ नहीं करती इसमें। वो बहुत ही पैशनेटली उसे किस कर रही होती है। लाइक 5 मिनट तक इनकी किस ये कंटिन्यू रहती है। उसके बाद अनाया खुद पीछे हो जाती है। आरुषि जो होती है वो कुछ टाइम बाद अनाया पीछे होती है, और आरुषि के जो ब्रा की स्टेप होती है उसे नीचे करने लग जाती है धीरे धीरे। देन वो उसके प्राइवेट पार्ट पे जाती है, लाइक उसके चेस्ट पे जाती है, और वहाँ पे बहुत ही हार्शली लिक कर रही होती है और बहुत ही ज़्यादा बाइट्स भी कर रही होती है। और आरुषि भी इसे इंजॉय कर रही होती है, वो मौन कर रही होती है। अनया जब देखती है कि आरुषि मौन कर रही है, अनया जो होती है उसके चेस्ट पे लिक कर रही होती है, फिर वो अपने दोनों हैंड से उसके चेस्ट को ग्रैब करती है, और बहुत ही ज़्यादा एक साइड वो बहुत हार्डली प्रेस कर रही होती है, और दूसरे साइड वो सक कर रही होती है। और वो नॉर्मल नहीं, वो बहुत फास्ट कर रही होती है, जिससे आरुषि बहुत लाउडली मौन कर रही होती है। अनया धीरे से जाती है और उसके हेयर्स की तरफ, और उसके जो हेयर्स होते हैं उन्हें पीछे से ग्रैब करती है, और उसकी हेड जो होती है उसे ऊपर करती है थोड़ा सा, और उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है फिर से। देन जो अनया होती है वो आरुषि के जो ईयर होता है उसके पास जाके कहती है, से डैडी। बट आरुषि कुछ नहीं कहती है, वो सिर्फ एक बार अपने आइज़ जो होती है वो ओपन करती है और अनाया की तरफ देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, फिर से अपनी आंखें जो होती है वो बंद कर लेती है। अनाया कहती है, ओके। ये कह के इस बार वो होती है जो अपने उसकी नाइटी होती है वो उसे पूरी रिमूव कर देती है। अब आरुषि उसके सामने फुल नेकेड होती है, बट आरुषि कुछ नहीं करती फिर भी। अनाया जो होती है वो धीरे से आरुषि का जो एक हैंड होता है उसको जो उसने बांधा होता है, हैंडक्राफ्ट से जो लॉक किया होता है उसे ओपन कर देती है, और उसका एक हाथ जो होता है वो ले जाती है अपने बेल्ट की तरफ, और वो लाइक आरुषि के थोड़े ऊपर आ चुके होते हैं। इससे आरुषि का फेस और अनया की जो बेल्ट होती है वो पास होती है। तो अनया उससे कहती है, ओपन इट। आरुषि लाइक एक ही हैंड से अपने आरुषि अपने एक ही हैंड से अनया का जो बेल्ट होता है वो धीरे धीरे ओपन करने लग जाती है, और वो धीरे से उसके बेल्ट को ओपन करती है। अनया कहती है, आई शो यू हेल। ये कह के वो अपने बेल्ट को खुद ही बहुत फास्टली रिमूव करती है और उसे साइड में फेंक देती है। देन वो थोड़ी सी खड़ी होती है, और जो अपनी पैंट उसने पहनी होती है वो उसे रिमूव कर देती है, और वो भी नेकेड होती है। आरुषि जब ये देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आरुषि अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, बिकॉज अनाया ने अभी तक कुछ किया नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए वो बार बार अनाया की तरफ देख रही होती है। अनाया फिर से उसे कहती है, से डैडी। बट आरुषि कुछ नहीं कहती फिर भी। अनया कहती है, ओके। ये कह के वो जो आरुषि के जो दोनों लेग्स होते हैं उन्हें वाइड करती है, और वो धीरे से बेड जो होता है उस पर लेट जाती है, और आरुषि की तरफ एक बार देखती है, और फिर वो अपने टंग से आरुषि का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे लिक करने लग जाती है। जब अनया ये स्टार्ट करती है तो आरुषि लाइक बहुत ही ज़ोर से मौन करती है। उसकी पूरी मौन की साउंड आ रही होती है रूम में, लेकिन अनया कुछ नहीं कहती है फिर भी। वो उसके दोनों जो वेस्ट होती है उसे बहुत टाइटली क्रैप करती है, और वहाँ पर बहुत फास्टली लिक कर रही होती है, जिससे आरुषि लाइक उसके एक आइस में से आंसू भी आ जाता है। बट ये सब उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है, इसलिए वो रोकती नहीं है अनया को। अनया उसे बहुत टाइम तक वहाँ पे लिक करती रहती है। देन वो ऊपर होती है और आरुषि की तरफ देखती है, तो आरुषि का जो फेस होता है वो पूरा रेड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुका होता है। देन जो अनया होती है वो थोड़ी सी पीछे होती है, वो अपने प्राइवेट पार्ट को ग्रैब करती है और आरुषि की तरफ एक बार देखती है। देन वो धीरे से अपने प्राइवेट पार्ट को आरुषि के प्राइवेट पार्ट से रब करने लग जाती है, और जैसे वो ये करती है, आरुषि जो होती है जैसे वो ये फ़ील करती है तो वह अनायास से बेग करने लग जाती है कि वो ऐसे पुड करे, बट वो नहीं कर रही होती है, वो सिर्फ वहाँ पे रब कर रही होती है, जिससे आरुषि लाइक बहुत ही ज़्यादा टर्न ऑन हो चुकी होती है। इसलिए वो एक बार देखती है अनाया की तरफ और उसे वापस कहती है कि प्लीज़ अनाया, प्लीज़। बट आरुषि तभी, अनाया जो होती है वो कुछ नहीं रिएक्ट करती है, वो सिर्फ आरुषि की तरफ देख रही होती है। फिर वो धीरे से आरुषि के क्लोज जाती है, और उसकी जो नेक होती है उसे बहुत टाइटली ग्रैब करती है, जिससे वहाँ पे कुछ मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा केयर नहीं करती है। वो धीरे से आरुषि को अपनी तरफ क्लोज करती है और कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल से यू डैडी, देन आई पुश।
आरुषि जो होती है वो ज़्यादा इस बार कुछ कहती नहीं है और वो उसे कहती है। शो जो है वो अब कहती है, प्लीज डैडी। और जैसे आरुषि ये कहती है, अनाया जो होती है वो इतने फास्टली पुश करती है कि जो आरुषि होती है उसके एक आंख में से आंसू भी आते हैं और वो इतने लाउडली मौन करती है कि उसकी पूरी एक ही साउंड पूरे विला में गूंजने लग जाती है, ऐसा लगता है। बट वो बहुत ही लाउडली मौन करती है। और जो अनाया होती है वो एक बार स्माइल करती है और देन वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली खुद को पुश कर रही होती है। लाइक वो बहुत ज़्यादा फास्टली कर रही होती है। उनका जो बेड होता है वो पूरा शेक कर रहा होता है, बट अनाया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत ही फ़ास्टली ये सब कर रही होती है, बहुत ही फ़ास्ट। आरुषि जो होती है वो बहुत ही लाउडली मौन कर रही होती है और वो बस अनाया का नाम लिए जा रही होती है। बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रही होती है इस चीज़ को। वो लाइक ऐसा सोच रही थी कि वो अब हेवन में पहुँच चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन कर रही होती है। अनाया जो होती है वो एक बार आरुषि की तरफ देखती है और उसके जो दोनों हैंड्स होते हैं उसे ओपन कर देती है उस हैंडक्राफ्ट से। और आरुषि जो होती है वो दोनों हाथ अपने आरुषि जो होती है वो अपने दोनों हाथ को अनाया के बैक पे रखती है। और अनाया के बैक पे रखने के बाद वो उसे स्क्रैचेस करने लग जाती है बिकॉज आरुषि के नेल्स बड़े होते हैं। और लाइक अनाया को इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट उसके जो बैक होते हैं वहाँ पे उसे जलन टाइप हो रही होती है, बट वो ज़्यादा केयर नहीं करती है। वो उसे और ज़्यादा फास्ट पुश करने लग जाती है। और जो आरुषि होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन कर रही होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन कर रही होती है। अनाया जो होती है वो रुक जाती है। देन वो खुद ले डाउन होती है बेड पे और वो आरुषि को लाइक फिंगर से आउट करती है और कहती है, कम। ये कह के उसे लैब की तरफ अपने इशारा करती है। आरुषि जो होती है वो लाइक उसका पूरा स्टमक जो होता है वो शेक कर रहा होता है, उसके लेग्स भी शेक कर रहे होते हैं। वो अपने हेड्स को नो में कर रही होती है, लाइक वो नहीं कह रही होती है। बट अनाया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक ही बार उसे कहते हैं कि आई सेड कम। तो आरुषि जो होती है वो आती है और अनाया के ऊपर लाइक बैठ जाती है। और अनाया जो होती है वो कहती है, रियली, मैंने यहाँ कहा तुम्हें। ये क्या है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को जो होता है उसे ग्रैब करती है और आरुषि की सीधा अंदर पुश करती है, जिससे आरुषि जो होती है वो बहुत लाउडली मौन करती है। और इस बार वो बेग करने लग जाती है कि प्लीज़ स्टॉप। बट अनय अब थोड़ी ना रुकने वाले। वो जो आरुषि के दोनों वेस्ट होते हैं उसे ग्रैब करती है और उसे बहुत फास्टली पुश कर रही होती है। आरुषि जो होती है वो लाइक अब ऐसा लग रहा था कि उसका साउंड रोने टाइप हो चुका होता है, बट आना फिर भी नहीं रुक रही होती है। वो उसे बहुत फास्टली पुश कर रही होती है। फिर वो बहुत ही फास्टली सडनली आरुषि की जो नेक होती है उसे बहुत टाइटली ग्रैब करती है और सीधा उसे बेड पर पुश करती है और उसके ऊपर आती है और उसके नेक पे किस करने लग जाती है। आरुषि जो होती है वो भी इस बार टर्न ऑन हो जाती है और वो भी उसे किस बैक करने लग जाती है। वो उसके जो फेस होता है उसे ग्रैब करती है और अपने फेस के क्लोज लाती है और उसके तरफ देखते हुए कहती है, आई आई लव यू, आई रियली लव यू। ये कह के उसे किस करने लग जाती है। और अनाया जो होती है वो अपने स्पीड को और ज़्यादा मेंटेन करती है, बट इस बार वो थोड़ा स्लो कर रही होती है, जिससे आरुषि को ज़्यादा पेन नहीं हो रहा होता है। बट इतना भी स्लो नहीं कि आरुषि को कुछ हो ही नहीं रहा होता, थोड़ा फास्ट कर रही होती है। और कुछ टाइम बाद अनय जो होती है वो रुकती है और वो थोड़ा सा ही पीछे आती है। आरुषि को लगता है कि शायद अनय स्टॉप हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी जो आइस होती है उसे बंद कर चुके होते हैं। लेकिन तभी उसे फील होता है कि अनय जो उसके लेग्स को उसने क्रैप किया है। आरुषि जो होती है वो अपनी आइस को ओपन करती है और देखती है अनय की तरफ। तो अनय उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और उसके जो दोनों लेग्स होते हैं वो उन्हें उठाती है और अपने शोल्डर्स पे रखती है। आरुषि जो होती है वो बहुत शॉक होकर देख रही होती है अनया की तरफ कि अनया क्या करने वाली है। बट अनया जो करती है वो शायद आरुषि ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो सीधा अपने प्राइवेट पार्ट को अनया अनया जो होती है वो सीधा अपने प्राइवेट पार्ट को आरुषि के अंदर पुश करती है, जिससे आरुषि बहुत ही लाउडली मौन करती है। और लाइक ये ज़्यादा 2 घंटे तक इनका ये कंटिन्यू रहता है। आरुषि को लाइक वो बहुत बार कंप्लीट कर चुकी होती है, वो 4 बार कंप्लीट कर चुकी होती है। लेकिन फिर भी अनया जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। लास्ट में जब आरुषि बहुत ही ज़्यादा उसे बेग करती है, उससे
बहुत ही ज़्यादा कहती है, तब जाके अनाया जो होती है वो उसे छोड़ देती है और फिर वो उसके साइड में आके लेट जाती है और आरुषि को अपने शोल्डर पे लेती है और उसके साथ वहाँ पे लेट जाती है और वो दोनों देख रहे होते सीलिंग की तरफ। आरुषि जो होती है वो एक बहुत ज़ोर से जो अनाया का चेस्ट होता है उस पर बहुत ज़ोर से एक स्लैप करते हैं, बट अनय को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। वो धीरे धीरे आरुषि की तरफ देखती है और कहते हैं, स्लैप? पर तुमने मुझे स्लैप क्यों किया? मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया। तो आरुषि कहने, मैंने रुक जाने के लिए कहा था ना, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट अनय जो होती है वो स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती है। वो अपने आइज़ को बंद करती है और सो जाती है। आरुषि भी लाइक उसे पेन हो रहा था बट वो कुछ नहीं अब कर सकती, इसलिए वो जो बेडशीट होती है उसे अपने क्लोज करती है, उन दोनों के ऊपर लेती है और वो भी सो जाती है। देन गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। नेक्स्ट एपिसोड शायद मैं जल्दी डाल दूँ। तो चलो, इतना ही आज के लिए। और कुछ बोल तो नहीं सकते तुम्हें, लेकिन कमेंट कर दिया करो यार। और क्या ही बोलूँ तुम्हें। बाय बाय।